यार नर या मादा में से जो ज़्यादा मसले आते हैं वो किसके आते हैं, आज की वीडियो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोगों को पता हो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है। तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार क्या क्या मसले मसाइल आते हैं, नर के क्या मसले आते हैं, मादा के क्या मसले आते हैं, ताकि उस हिसाब से ना फिर आप लोग अपना टाइम को ना बचा सको। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पता होता नहीं है, अब लोगों का उस चक्कर में हो जाता है टाइम ज़ाया। देखो मादा के अंदर पहला जो मसला आता है ना वो ये आता है कि मादा का कैल्शियम अगर पूरा ना हो, या वो सेहतमंद ना हो, या पट्टी से जवान हुई हो ताज़ा ताज़ा, तो पहला मसला समझ लो क्या आता है। पहला मसला तो ये आता है कि वो पट्टी जो है ना वो इमेच्योर नहीं होनी चाहिए। इमेच्योर पट्टी होती है ना, तो वो नर से क्रॉस तो खा लिया, पेयर लग गया, क्रॉस खा लिया, ठीक है। वो मसले मसाइल जो जोड़ा लगते वक्त होते हैं कि यार मादा जो है वो क्रॉस नहीं खा रही, क्योंकि वो पट्टी होती है ना, तो वो शुरू शुरू में क्रॉस नहीं खाती, तो उस वक्त थोड़े मसले मसाइल आते हैं, टाइम ज़ाया होता है। लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मिच्योर होते 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 फिर जैसे लेट सपोज उसने क्रॉस खा लिया, अब क्रॉस खाने के बाद जो पहला अंडा बनता है ना, अब मादा जो पट्टी से तैयार हुई भी होती है ना, पहला पहला समझ लो उसका क्लच होता है। अब उसको मादा को, कुछ मादाओं को, सबको नहीं, कुछ मादाओं को ये पता ही नहीं होता कि मैंने मटकी में जाके अंडा देना है। तो वो मादाएं जो न्यू क्रॉस्ड होती हैं वो बाहर यूजुअली अंडा दे देती हैं। अब होगा ये कि आपका अंडा इससे ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर आपकी मादा ने बाहर अंडा दे दिया और वो पहली पहली दफ़ा माँ बन रही है, तो आप इसको में घबराओ नहीं, ना वो मादा ख़राब है ना ही कोई इशू है। ये होता है पहली दफ़ा जब मादा अंडे देती है। अब उसमें करना ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मादा को कोशिश ये करना होता है कि मादा जो है ना किसी तरह मटकी में अंडे दे। तो मटकी को ऐसी पोजीशन पे लगाओ कि वो जो है ना मटकी के अंदर ही जाके अंडा दे। अब इसके लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। उसकी फेवरेट जगह पे मटकी लगा दो ताकि वो मटकी के अंदर जाके अंडे दे। अच्छा, दूसरा तरीका यार ये हो सकता है कि अगर वो मटकी में जा रही है और फिर भी बाहर अंडा दे रही है, तो फिर आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो, सिर्फ ज़मीन के ऊपर ना फोम बिछा दो वक्ती तौर पे, अगर आपको ये इशू फेस हो रहा है, ताकि अगर वो अंडा ज़मीन पे दे तो अंडा टूट के गिरे के टूटे ना, बल्कि वो अंडा साबुत रहे और आप उसको अंडे को मटकी में डाल दो। तो जब मटकी में मादा अंडा देखेगी तो फिर वो खुद ही जो है वो दूसरे अंडे जो है वो मटकी के अंदर ही देगी। यूजुअली ऐसा पहला या दूसरे अंडे में होता है, फिर तीसरा चौथा अंडा मादा मटकी में ही देती है। आहिस्ता आहिस्ता उसको भी समझ आ जाता है कि यार मैं भंड मार रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वाली सूरत हाल करनी पड़ेगी आपको पहली पहली मादा से। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है मादी के अंदर वो ये आता है कि किसी मादा को अगर कैल्शियम की कमी हो, तो वो एक अंडा जैसे उसने आज दिया, अब दूसरा अंडा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देती है। ये वाला इशू मेरे पास एक दफ़ा आ चुका है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको भी पता चले। वो मादा पहला अंडा देने के बाद दूसरा अंडा देने में उसने इतना टाइम लगाया कि पहला अंडा ही ख़राब हो गया। तो मैं समझा शायद ये मादा ख़राब है, लेकिन जब उस मादा को फिर मैंने कुछ दिन रेस्ट कराया, उसके बाद दोबारा जब उसको ब्रीड पे लगा, उसने बिल्कुल सही ब्रीड करी, 6 अंडे दे दिए और बच्चे भी निकाल दिए। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। मैं तो ये समझ चुका था कि वो मादा ही ख़राब है, उसको मैं बेच देता। लेकिन बात यह है कि वो कुछ दिन बाद इत्तेफाक से उसका पेयर लग गया, वो ब्रीड पे आई, जब दोबारा ब्रीड पे आई तो सही हो गई। अब अल्लाह जाने कि कैल्शियम की कमी थी या क्या था। तो लेकिन क्योंकि उसकी पहली ब्रीड थी तो इस वजह से ये इशू आया था। तो ये भी मैंने कहा आप लोगों को समझाऊँ कि ऐसा भी इशू आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मादा में, नई नई मादाओं में ये इशू आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो इशू आता है वो ये आता है कि मादा जो है ना जब अंडे दे देती है, अंडों पे बैठ जाती है, तो कुछ मादाएं जो है ना वो अंडे देने के बाद बाहर ही नहीं आती और खाना पीना सिर्फ नर ही कराता है यूजुअली, तो वो बैठी रहती हैं। तो ऐसी मादाएं थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम करती हैं कि अगर हम नर को हटा लें तो वो अकेले बच्चे नहीं पाल पाती, क्योंकि वो नर की आदी हो जाती हैं ज़्यादा ही ना। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक नर को हटा देते हैं और दूसरी मादा से लगा देते हैं, तो मादा को अकेले बच्चे पालने होते हैं। तो इस तरह की मादाएं जो अकेले पालने की आदत नहीं होती जिनको, वो ज़रा मसला करती हैं, बच्चे वगैरह मार देती हैं। दूसरा एक और मसला ये आता है, जब मादा नई नई होती है ना, तो उसको जब पहला बच्चा उसका हैच होता है, यानी कि अंडे से निकलता है, तो वो उसको खाना खिलाना नहीं जानती होती। तो ये भी एक मसला आता है। फिर वो उसको खाना खिलाना अगर नहीं जानती होती तो बच्चा जो है वो मर जाता है, पहला दूसरा बच्चा इस तरह से मर जाता है। तो फिर नर या
उसको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ में आता है कि यार ये बच्चा निकला है तो हमने इसको खाना खिलाना है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने परेशान नहीं होना, ये मसले मसाइल आ जाते हैं। तो आपने बस मॉनिटरिंग रखनी है कि यार अगर बच्चे को नहीं खिला रही मादा और उसको नहीं समझ, तो फिर आप फ़ौरन उस बच्चे को किसी और मादा के नीचे ट्रांसफ़र कर दो। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, मॉनिटरिंग रखनी है ताकि आपको पता हो। अच्छा, डेट नोट करो अंडों की, किस डेट को कौन सा अंडा दिया, दूसरा कब दिया, तीसरा कब, तो आपको ये पता होगा कि पहला बच्चा कब निकलेगा, ताकि आप मॉनिटरिंग रख सको। हाँ, अगर पहला बच्चा निकला और उसने बच्चे को फीड करा दिया, इसका मतलब वो दूसरे तीसरे को भी करा देगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर जब मादा अंडों से बच्चे निकल आए, बच्चे बड़े भी हो गए, बच्चे पाल भी लिए, बच्चों के बाहर आने के बाद जो मादा का एग्रेशन है वो जो ख़ास तौर पे तोती मादाएं होती हैं ना, बच्चियां जो उसकी मटकी में होती हैं, जब वो बाहर कूदती हैं तो वो समझती है कि ये मेरी दुश्मन है, यानी कि औरत की दुश्मन है, वो ये समझती है। और वो इस चक्कर में अपनी बेटियों को ही मार देती है, जान से सर खोल देती है उनका। तो ये एक प्रॉब्लम आता है जिसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। जब ब्रीडिंग आप कराओ तो आपको नज़र रखना है कि जब बच्चे बाहर आएँ तो मादा अग्रेशन में तो नहीं है। आप अगर आपने मटकी हटा लो, वरना अगर वो एग्रेशन में है और मटकी लगी हुई है तो वो अंडे देने के चक्कर में आएगी, और दूसरे वाले जो पट्टी मादाएं निकली हैं, कभी कभी तो नरों को भी मार देती हैं, अपने बेटों को भी मार देती हैं कि यार अंडे देने मुझे। तो ये वाली चीज़ बड़ा मसला करती है पहली जब ब्रीड हो ना आपके पास, तो ये सारे मसले मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं। घबराना नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन भी बताता जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके बच्चे कूदने वाले हैं तो आप मटकी हटा के बच्चों को नीचे रख दो, नर मादा समेत पिंजरे में रहने दो। अब होगा ये कि मादा की जब मटकी हट जाएगी ना, तो उसके अंदर का जो गुस्सा है ना वो कम हो जाता है। तो जब वो गुस्सा ही कम हो जाएगा तो वो बच्चों को मारेगी भी नहीं। तो ये तरीक़ेकार होता है। और अगर फिर भी बच्चा मार दे तो पहले बच्चा मारते के साथ आप उस मादा को हटा लो और नर को बच्चों के साथ छोड़ दो, नर फिर अकेले बच्चे पाल लेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीक़ेकार होता है। तो ये कुछ मसले मसाइल ऐसे थे जो मादाओं से रिलेटेड थे कि जो मादाएं प्रॉब्लम करती हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ मादाएं कुछ ज़्यादा ही जल्दी में होती हैं, वो पहली ब्रीड के बच्चे बाहर आते ही नहीं है, दूसरी ब्रीड के ऊपर लग जाती हैं और अंडे दे देती हैं। जिससे होता ये है कि जो दूसरी ब्रीड के अंडे होते हैं ना, अब वो मटकी में बच्चे भी हैं पुराने वाले पहली ब्रीड के, अब दूसरी ब्रीड के अंडे भी दे दिए। अब वो दूसरी ब्रीड के अंडों के ऊपर जो पुराने वाले बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी वजह से बीटें लग रही हैं, वो ख़राब हो रहा है। तो ये भी एक मसला होता है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जो स्पेशली मादाओं से रिलेटेड थे, तो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। नरों के मसाइल अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई आप लोग अपना ख्याल रखो। जिनको रेम्बो बर्जीज चाहिए वो मेरा नंबर है 0347243231। मेरे नंबर पर रब्ता कर लो ताकि आप लोगों को रेम्बो बर्जीज मैं प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें।